वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स। एक यूट्यूब मेंबर ने कमेंट किया था कि मुझे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के ऊपर एमसीक्यूज प्लीज बनाइए एक वीडियो। उसके रिगार्डिंग मैं आज की वीडियो बना रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मेनली डील्स विद ऑप्शंस आर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स, positive economics or applied economics. It is basically applied economics. D is the correct answer. Next question is the fundamental objective of a firm is wealth maximization, profit maximization, sales maximization, cost minimization. So basically फर्म का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है जो फंडामेंटल जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना. So B is the correct answer. Next question is the opportunity cost of a decision is options are actual cost incurred, cost of next best alternative foregone, cost of all alternatives और sunk cost. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली उसे कहा जाता है जब हम किसी एक चीज के लिए किसी बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए डिसीजन लेते हैं. सो बेसिकली हियर द करेक्ट आंसर इज cost of next best alternative foregone. B is the correct answer. Next question is demand curve under perfect competition is demand curve perfect competition में क्या होता है? Basically the options are downward sloping, horizontal, vertical or upward sloping. It is like horizontal means जो y axis like x axis और y axis ऐसे horizontal, vertical means straight or upward sloping means ऐसे vertically straight. So here the answer is horizontal. B is the correct answer. Next question is when price falls and demand rises. It is ये क्या होता है जब किसी चीज के प्राइस फॉल हो जाते हैं और डिमांड उसकी राइज हो जाती है. सो बेसिकली ऑप्शंस आर गिफन पैराडॉक्स, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, एंजल लॉ. सो हेयर बेसिकली जब प्राइस फॉल हो और डिमांड राइज हो और वाइस वर्सा हो, प्राइस इंक्रीज हो और डिमांड कम हो जाए. सो ये लॉ ऑफ डिमांड है. बी इज द करेक्ट आंसर. Next question is cross elasticity of demand between complementary goods is options are A0, positive, then negative, then infinite. So here the answer is cross elasticity of demand between complementary goods. So the answer is C, negative. Next question is marginal utility curve is marginal utility curve क्या होता है? Always rising, always falling, first rising, then falling. D is constant. So here the correct answer is always falling. Next question is in the short run at least one factor of production is short run में इनमें से कौन सा एक factor of production है जो होता ही होता है? Variable, fixed, absent, unlimited. So basically fixed तो होगा ही होगा. Like factory का rent हो गया, salary हो गई, वर्कर की वेजेस हो गए. तो बेसिकली शॉर्ट रन में एटलीस्ट एक फैक्टर तो होता ही, दैट इज फिक्स्ड, जो फिक्स रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाइज टू ऑप्शंस आर शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. डी इज neither, sorry. And then here the correct answer is short run. A is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इनमें से कौन सी मार्केट के अंडर पॉसिबल है? ऑप्शंस आर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोली. सो हियर द करेक्ट आंसर इज मोनोपोली, जहां पर एक ही पर्सन होता है जिसकी पूरा मार्केट जिसने कैप्चर की होती है. लाइक इंडियन रेलवेज है क्योंकि रेलवेज के अंडर ही है. वैसे तो ये गवर्नमेंट एजेंसी है बट इट इज लाइक एक ऑप्शन की तरह समझ सकते हैं हम इसे कि अगर ये प्राइवेट में होती, लाइक जो प्राइवेट एजेंसीज हैं जिन्होंने उसे कैप्चर किया हुआ है मार्केट को, तो वहां प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है. बट यहाँ पर इंडियन रेलवेज में नहीं होती, एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रिगार्डिंग रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ये चलती है. ये सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल की मैंने आपको बताया है कि लाइक मोनोपोली का मार्केट होती कौन सी है जहां पर सिर्फ एक ही प्लेयर पूरी मार्केट को कैप्चर करे हुए होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्जिनल कॉस्ट इज addition to total cost due to options are one more unit of output, total output, fixed cost, average cost.
So marginal cost is additional to total cost due to one more unit of output. मार्जिनल कॉस्ट लगती है उस वेरिएबल कॉस्ट के अगेंस्ट है जब हम एक और यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं बेसिकली. So A is the correct answer. Next question is break-even point कौन सा होता है? Options are total cost equals to total revenue, marginal cost equals to marginal revenue, total revenue equals to variable cost, total cost equals to fixed cost. So here the correct answer is A, total cost equals to total revenue. Next question is if demand is elastic and increase in price will, अगर डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस में जो इंक्रीज हुआ है वो क्या होगा? ऑप्शंस आर इंक्रीज टोटल रेवेन्यू, डिक्रीज टोटल रेवेन्यू, नॉट अफेक्ट टोटल रेवेन्यू, नन ऑफ द अबव. अगर प्राइस इंक्रीज हो जा रहे हैं बेसिकली तो क्या होता है डिमांड, अगर इलास्टिक हो तो क्या होगा डिक्रीज इन टोटल रेवेन्यू. बी इज द करेक्ट आंसर. Next question is if cross elasticity between two goods is positive, they are options substitutes, complements, given goods, inferior goods. So here the correct answer is substitutes. A is the correct answer. Next question is oligopoly market is characterized by, options are large number of buyers, few sellers, only one buyer, only one seller. So oligopoly market क्या इनमें से characteristics बताना है हमने. So here the option is few sellers. जिसमें कुछ sellers, जिसमें एक seller होता है that is monopoly. जिसमें कुछ sellers होते हैं that is oligopoly. So basically B is the correct answer. Next, this is a bonus question for you. You have to answer the question in the comment section below. The question is the Kent demand curve is associated with. Options are monopoly, perfect competition, oligopoly, or monopolistic competition. So please comment down the answer in the comment section below. और अगर इसके अलावा आप किसी और के टॉपिक पर भी एमसीक्यूज चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इसके रिगार्डिंग भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट डाउन कि आपको कैसा लगा एंड सब्सक्राइब टू द चैनल मास्टरिंग कॉमर्स अकेडमी.